बड़े बड़े सपने, एक अच्छा करियर और बहुत सारा पैसा, ये किसको नहीं चाहिए, राइट? हम सबको चाहिए, पर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म में हमें ये गोल्स चाहिए, बट शॉर्ट टर्म में हम शायद तैयार नहीं है इन चीजों के लिए स्ट्रगल करने के लिए। वेलकम टू आवर चैनल यस अकेडमी वंस अगेन। आई एम एडवोकेट सुचि गोयल और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपकी जर्नी आपकी लॉ स्कूल की तरफ जा रही है, आपके बड़े बड़े सपने हैं, एक अच्छे लॉयर बनने के सपने हैं, तो इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, पहला कदम कहाँ से लेना है। तो अगर आप अपने 12th स्टैंडर्ड में हो या अपने 11th स्टैंडर्ड में हो, देन लेट मी टेल यू दैट दिस इज द राइट टाइम। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने 11th और 12th में सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, हम ग्रेजुअली आगे चल के आराम से देखेंगे, जब लॉ एंट्रेंसेस सामने आ जाएंगे, रडार में आ जाएंगे, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। पर आपको पता है क्या, जब ये लॉ एंट्रेंसेस बहुत नजदीक आ जाएंगे ना, तब आपके लिए बहुत लेट हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि लाखों बच्चे हर साल ये लॉ एंट्रेंसेस देते हैं। और अगर आपको लगता है ना कि आप अपने 12th के बोर्ड्स के बाद 1 महीने का क्रैश कोर्स करके या सेल्फ स्टडीज करके इन एग्जाम्स को क्रैक कर लोगे, तो लेट मी टेल यू आर रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड आई एम रियली वेरी सैड अबाउट दिस, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस। बट लेट मी टेल यू, आप पीछे रह जाते हो क्योंकि बच्चे साल साल इन चीजों की प्रिपरेशन करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि क्यों इसकी साल भर की प्रिपरेशन जरूरी है। ऐसे ही नहीं इसकी साल भर की प्रिपरेशन करना जरूरी होता है। देखिए, एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं इनके सब्जेक्ट्स के बारे में। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में ना ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है। अब ये चीज़ें ऐसी नहीं है, कोई लर्न करने वाली चीज़ें नहीं है जो आप अपने नर्सरी से लेके क्लास 12th तक पढ़ रहे हो एंड यू आर जस्ट राइटिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस। व्हाट यू हैव टू डू इज वोकैबुलरी बिल्ड करना पड़ता है, ग्रामर प्रैक्टिस करना पड़ता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये सब चीजें 1 महीने में होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, जिसके लिए 1 साल मैंडेटरी है। 1 साल की पढ़ाई से ही आप ये बिल्ड कर पाओगे ग्रेजुअली। लीगल एप्टीट्यूड, this is a subject that you have never studied till your 12th standard. This is a completely new subject for you. ये जितना इंटरेस्टिंग है ना, इसमें उतनी ही प्रैक्टिस की भी जरूरत है, उतनी ही नॉलेज की भी जरूरत है, क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा है लॉज के बारे में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। इन पे बेस्ड फैक्ट्स रहते हैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं, और आपको वैसे ही अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं, जिसके लिए भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसकी खूबसूरत बात क्या है पता है क्या? आपको देख के ऐसा लगेगा कि मुझे सब आता है, लेकिन व्हेन यू कम टू प्रैक्टिस, ट्रस्ट मी, एक्यूरेसी इज समथिंग जहां सारे बच्चे मार खा जाते हैं। प्लस टाइम, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होता है और एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसमें आपको एक्यूरेट भी रहना है और टाइम पे कंप्लीट भी करना है पेपर। इसके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो ओवर टाइम प्रैक्टिस करते करते आप रियलाइज करोगे, आप खुद इस चीज के एक्सपोजर पे आओगे। इसके लिए भी 1 ईयर डिवोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं जीके और करंट अफेयर्स। जीके और करंट अफेयर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 1 महीने में साल भर का करंट अफेयर्स रट लोगे, रट के एग्जाम में चले जाओगे, तो ट्रस्ट में आप अपने ब्रेन पे बहुत सारा प्रेशर डालने वाले हो, विच विल टेक यू नोवेयर। तो जीके और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स 1 साल का बहुत जरूरी होता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो व्हेन यू स्टडी ग्रेजुअली, रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, रोज इन चीजों के एक्सपोजर पे आओगे ना, तब आपका ये जीके और करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने 11th 12th में मैथ्स नहीं लेते हैं, और अगर आप लेते भी हो ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज दैट पार्ट ऑफ योर लॉ एंट्रेंस जो आपको एज देता है ओवर अदर स्टूडेंट्स। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग विद योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन यू आर अबव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी। तो देखिए, ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ना, इनके कॉम्बिनेशन, इनको प्लीज हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा लग सकता है इंग्लिश ही तो है, जीके ही तो है, लॉजिकल रीजनिंग ही तो है, नहीं। इन सारी चीजों पे एक एप्टीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है। इनको 1 महीने में रटा नहीं जा सकता। अब आप बोलोगे मैम 1 महीने में नहीं हो सकता, ठीक है क्रैश कोर्स नहीं करेंगे, हम ड्रॉप कर लेंगे। देखो बच्चों, ड्रॉप करना इज नॉट एन इजी डिसीजन, जितना हम बोलते हैं, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, बिकॉज यू स्टडी अंडर प्रेशर। आपने 1 साल ड्रॉप किया है, सो इट ऑटोमेटिकली बिल्ड्स प्रेशर ऑन यू। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठे हो, आपके मन में ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस आएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर ड्रॉपिंग अ ईयर फॉर योर एंट्रेंस। और कॉम्पिटिशन ना हर साल सिर्फ टफ ही होता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, in your 12th standard itself or your 11th standard, if you are watching the video when you are in your 11th standard, then let me tell you 11th or 12th perfect time है to prepare। क्यों? क्योंकि स्कूल की स्टडीज के साथ मैनेज करना बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि लॉ एंट्रेंसेस में आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। दिन में 2 घंटे काफी है, 1 साल अगर पढ़ रहे हो तो टुवर्ड्स द एंड टाइमिंग बढ़ा लिया जाएगा, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए कंसिस्टेंसी इज द की टू योर लॉ एंट्रेंसेस। इसके लिए ड्रॉप करना या क्रैश कोर्स करना, ट्रस्ट में अपना टाइम भी लगाओगे और बहुत सारा स्ट्रेस भी लोगे, बट
सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हो। आप कंसिस्टेंटली भी पढ़ते रहोगे, कोई प्रेशर भी नहीं होगा, आराम से पढ़ते जाओगे और बहुत इजीली अपनी लीगल जर्नी के पास चले जाओगे। तो ये सब सुनने के बाद आप मुझे बताओ आप क्या डिसीजन ले रहे हो अपने करियर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू नो अबाउट लॉ एंट्रेंसेस, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद अनदर वीडियो। थैंक यू।